Now students, after promotion of the company, now what are the documents required to be submitted by the promoter of the company? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रमोटर जो है उस कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने पड़ते हैं. तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी बाय द प्रमोटर इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन is the important document of the company. It is the charter of the company as it contains the power and objectives of the company and defines its scope of operation. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में प्रमोटर जो है वो कंपनी की जितनी भी पावर्स हैं एंड उसका जो ऑब्जेक्टिव है ये मेंशन करता है. प्लस इट आल्सो डिफाइंस द स्कोप ऑफ ऑपरेशन एंड इट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये भी दिया रहता है कि कंपनी जो है कहाँ तक उसका स्कोप है, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या उसकी पावर्स हैं एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. दीज डॉक्यूमेंट्स हैज सम क्लॉज. इसमें कुछ क्लॉज भी है जिसमें से सबसे पहला क्लॉज है नेम क्लॉज. नेम क्लॉज, you know, name clause means in this type of memorandum of association the name clause is given. The name clause is that the name of the company which is registered, then after the name given to the registration office, that after the approval of the name clause, name of the company by the registration office, so this the name of the company should be written in the memorandum of association. This is the name clause, that in this clause the name of the company is written which is in which it is registered by the registered office. कंपनी का जो भी नाम रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हम प्रमोटर के द्वारा जो डिसाइड किया जाता है, दैट नेम शुड बी रिटन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फर्स्ट. सेकंड क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द लायबिलिटी क्लॉज. Liability clause, you know that this is a liability of the shareholder which is limited to the unpaid amount of the shares by the shareholders. Liability clause में ये दिया रहता है कि जो कंपनीज के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जो है दैट इज अनलिमिटेड, that they are having unlimited liability and the liability is restricted to the amount of shares they have purchased. Suppose the shares purchased by the shareholder is of rupees 10 and out of that he has paid rupees 6 and 4 rupees is unpaid. So company can call them and for the unpaid amount of the shares that they have not paid. तो दिस इज लाइबिलिटी क्लॉज कि इसमें कंपनी के शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी दी रहती है कि कितनी लाइबिलिटी इनकी है. दैट मीन्स उन्होंने कितना अमाउंट ऑफ शेयर्स जो है अभी तक उनका अनपेड है, कितना उन्होंने पेड कर लिया और जितना रिमेनिंग अनपेड है उसके लिए उनको जो लाइबिलिटी है उसके लिए उनको कॉल किया जा सकता है. तो सेकेंड clause of the memorandum of association is the liability clause. Third is object clause. Object clause, you know that for which purpose the company is registered or for which purpose the company is started, that what will be the objective of the company. Company form of organization is started for definite objective and company cannot work beyond their objective. That is whatever the objective mentioned in द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कंपनी किस पर्पस के लिए स्टार्ट की गई है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी उसी ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करेगी. कंपनी किसी दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क नहीं कर सकती है. तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव क्लॉज इन विच द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज रिटन. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड इफ सम अदर ऑब्जेक्टिव इज देयर तो दैट इज ऑल्सो डन along with the main objective. तो थर्ड आपका जो क्लॉज है वो है ऑब्जेक्ट क्लॉज. कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया रहता है कि फॉर what is the objective of formation of company, और कंपनी किस पर्पस के लिए स्टार्ट की गई है, इसका कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है एंड ही इज वर्किंग फॉर दैट ऑब्जेक्टिव ओनली. नेक्स्ट विल बी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ये क्लॉज है जिसमें कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इन विच स्टेट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड. कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस है वो किस स्टेट में है ये मेंशन रहता है. एंड दिस विल बी मेंशन दैट इज आफ्टर गेटिंग रजिस्ट्रेशन, आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेशन, दैट विद इन द 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन की 30 days के अंदर अंदर ये आपको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लियर हो जाता है एंड दैट शुड बी मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि इन विच स्टेट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड. कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में सिचुएटेड है ये आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्लॉज इज द नेम क्लॉज विल बी there, the liability clause is there, objective clause is there, registered office clause is there, and the next clause is capital clause.
कैपिटल क्लॉज, यू नो दैट व्हाट विल बी द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी की कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है वो उसमें मेंशन रहती है कि जितनी कंपनी की कैपिटल मेंशनड है उसके अलावा वो शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती है. दैट सपोज द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 25 lakhs, so that particular amount will be divided into 2.5 shares of rupees 10 each, 2.5 lakh shares of rupees 10 each. So in this way the authorized capital of the company is mentioned, और कंपनी की जितनी भी ऑथराइज कैपिटल होगी उतने ही कैपिटल शेयर्स में वो डिवाइड होगी, और उससे ज़्यादा शेयर्स कंपनी अलॉट नहीं कर सकती है, उससे ज़्यादा शेयर्स इशू कंपनी नहीं कर सकती है. तो दिस इज नोन एज द कैपिटल क्लॉज. नेक्स्ट क्लॉज इज एसोसिएशन क्लॉज. Association clause, you know that in this clause the company can write the shareholders that what they are ready, how many shareholders are ready for purchasing the shares of the company. That company can purchase the qualification shares of the company within the limit of the company. जितनी company की authorized capital है, that much capital will be shares will be purchased by the shareholders of the company, and it is written in the association clause. And this memorandum of association is also signed by the members of the company. In private companies, the minimum 2 shareholders can sign the document of the memorandum of association, and in the public company, minimum 7 members can sign this document. So this is memorandum of association. That is, it is the important document of the company. It is a charter of the company, जिसमें कि company की बहुत important information इसमें mention भी रहती है. And these companies, इसमें company के जो powers granted हैं, company का क्या objective है, company की क्या liability है, that is also mentioned in the memorandum of association. And these documents must be signed by the shareholders of the company. और इसमें आपका कंपनी का नाम दिया रहता है, कंपनी के शेयरहोल्डर्स की लाइबिलिटी कितनी तक है, जितना शेयर्स उन्होंने परचेज किया है दैट मच लाइबिलिटी दे आर हैविंग अनलिमिटेड, और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, किसका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट, एंड कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, एंड ऑल्सो दीज कैपिटल वॉज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, एंड दीज शेयर्स आर परचेज्ड बाय द shareholders of the company. That is association clause, and this document is also signed by the members. That is, अभी हमने जैसे आपको बताया कि minimum 2 members sign in the private company, and minimum 7 members can sign this document by the public company.